हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिसिप्लिन। देखिए, लाइफ में आपको सोशल स्टेटस पाना हो या आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए या आपको एक अच्छा हेल्थ चाहिए, ये सभी चीज़ों में कुछ भी चीज़ आपको नॉर्मल से या एवरेज से ज़्यादा चाहिए, तो एक ही की फैक्टर होता है, वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इटसेल्फ एक ऐसा फैक्टर है ना, अगर आप सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो कर दिए तो आपका जो डिज़ायर है ना? उसको अचीव करने से कोई भी नहीं रोकता, किसी भी फील्ड में हो। तो डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। स्टॉक मार्केट में अगर आप गहराई से ध्यान दोगे, तो स्टॉक मार्केट में 2 चीज़ होती है। पहला होता है बाइंग, ठीक है? दूसरा होता है सेलिंग। इस बाइंग और सेलिंग के बीच में टाइम गैप कितना है, वो डिसाइड करता है कि आप एक ट्रेडर हो कि आप एक इन्वेस्टर हो। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, तो आप ना थोड़ा-सा मतलब आप थोड़ा-सा इनडिसिप्लिन रहोगे भी ना, तो भी आपको इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्टर का मतलब क्या है हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो या वो क्लियर, खरीदा पर बेचा ही नहीं। है ना? वही चीज़ खरीदा जिसको लाइफ टाइम रखने के लिए खरीदा था, वही स्टॉक लिया। जिस कंपनी के बारे में पता है, वो मैं आपको दूसरे वीडियो और पहले भी बता चुका हूँ, उसको बाद में भी अपन कभी और बात करेंगे। तो इन्वेस्टर ये हो गया। ट्रेडर क्या होता है? जो बाय करता है उसके बाद सेल करता है। अब ये जो बाइंग और सेलिंग के बीच का मतलब जैसे आप 2 महीने, 3 महीने रखते हो तो शॉर्ट टर्म, 2 दिन, 3 भी शॉर्ट टर्म वाले। इंट्राडे में क्या होता है? आज ही बाय किया, आज ही सेल किया। जितना ये टाइम गैप कम होगा, उतना क्या होगा, आपका नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा होगा। तो आप जितना ज़्यादा ट्रेड लोगे, उतना ज़्यादा आपका गलती होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा गलती होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, उतना ज़्यादा आपको डिसिप्लिन से काम करना पड़ेगा। डिसिप्लिन का रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट इन द सेंस मतलब डिसिप्लिन मैं हूँ कि नहीं? मैं मेरा डिसिप्लिन में मैं क्या बोलते हैं डिसिप्लिन हो रहा हूँ कि नहीं, ये कैसे मेरे को पता चलेगा? मेरा नंबर ऑफ ट्रेड कम होते जा रहा है कि नहीं? आप बस इसमें ध्यान दो। आपका नंबर ऑफ ट्रेड कम हो रहा है मतलब मतलब आप डिसिप्लिन होने के रास्ते में अब वन बाय वन स्टेप आप आगे बढ़ा रहे हो। तो अब डिसिप्लिन देखिए, कोई भी चीज़ को हम लोग समझते हैं, तो क्या करते हैं अपन ना अपने माइंड का यूज़ करते हैं। माइंड क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए, तेज़ होना चाहिए। तेज़ मतलब क्या? माइंड काटने वाली चीज़ है। तभी तो तेज़ होना चाहिए ना, कोई भी काटने वाली चीज़। तो मतलब हम लोग को कोई भी चीज़ को समझना है, तो पहले मेरे को उसको काटना पड़ेगा। डिसिप्लिन अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो अनुशासन। अब देखिए, कोई भी चीज़ हमको अनुशासन का मतलब क्या बताया गया, आप बुक्स में जाओगे, आप गूगल करोगे, तो आपको बोलेंगे अनुशासन मतलब स्वयं पर शासन करना। पर अगर मैं थोड़ा ध्यान दूँ, तो इसमें मेरे को अनुशासन का मतलब एक और समझ में आता है, किसी शासन का अनुसरण करना। है ना? तो कोई एक सेट ऑफ रूल्स है या जो भी आपके नियम जैसे भी बने हुए हैं, हम उसको उसके हिसाब से उसका अनुसरण करते हैं। और डिसिप्लिन को अगर आप उसके भाव में जाओ, तो देखना डिसिप्लिन अगर आप नहीं होगे तो डिसिप्लिन का रिलेशन है पनिशमेंट से। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग, इफ यू आर अनडिसिप्लिन, देन यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड। है ना? तो आपको डिसिप्लिन को स्टॉक मार्केट में अगर आपको सही में अगर आपका एम है या आप देखना चाहते हो पैसा, तो ऑब्वियसली आपको डिसिप्लिन तो करना ही पड़ेगा। और डिसिप्लिन का मतलब क्या है? आप गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सज़ा ज़रूर देना अपने आप को। तभी आप दूसरी बार गलती करने से रुक पाओगे। अगर आप सज़ा नहीं दोगे, तो आप मतलब वो बार-बार रिपीट करोगे, है ना? और सज़ा ऐसा होना चाहिए कि आपको पता रहे, तभी तो आपका नंबर ऑफ ट्रेड कम होगा। तो मैं क्या सज़ा दिया अपने आप को जब भी मैं इनडिसिप्लिन होता था? तो अगली बार से मतलब मैं 2 दिन अपने आप को ट्रेड से दूर रखता। क्योंकि शुरुआत टाइम में ट्रेडिंग करना आप समझ रहे हो ना, ऐसा लगता है कि दिन भर मार्केट में बैठे रहूँ। 5 साल तो मैं सिर्फ़ मतलब बाय सेल इतना ज़्यादा करता था, बस मतलब करोड़ों में ट्रांज़ैक्शन हो रहा है ना, जो अपना ट्रेडिंग का जो अकाउंट आ रहा है, वो उधर से लेटर आ जा रहा है, इतना क्या ट्रेड कर रहे हो? तो इतना ज़्यादा ट्रेडिंग करता था। तो ये मैं बता रहा हूँ, तो आपका डिसिप्लिन क्या है? पहले आपको अपने आप को सज़ा देना पड़ेगा कि आज अगर मैं गलती किया, तो कल मैं ट्रेडिंग सामने में कितना अच्छा मौका रहेगा, मैं नहीं करूँगा। तभी मैं अगली बार फिर मतलब अपने आप को समझ आऊँगा भाई कि एक गलती करने से क्या होता है, अगला एक ट्रेड छोड़ना पड़ जाता है, अगली अपॉर्च्युनिटी छोड़नी पड़ जाती है। इस टाइप का आपको भी कुछ करना पड़ेगा। अब डिसिप्लिन को अगर थोड़ा-सा समझे, डिसिप्लिन क्यों करना है? क्यों करना है? क्योंकि आपको प्रॉफ़िटेबल होना है। आपको एक रिज़ल्ट चाहिए, आपका डिज़ायर एक जैसे आप डिसिप्लिन का सबसे पहले हम लोग कहाँ सुने? स्कूल में सुने। डिसिप्लिन होना चाहिए, हर कोई बोलता है बच्चे लोग को, स्टूडेंट लोग को डिसिप्लिन होना चाहिए। आप डिसिप्लिन नहीं होगे तो क्या होगे? आप जब स्कूल से बाहर निकलोगे, तो आप जैसा स्कूल बनाना चाहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि स्कूल हमेशा सही बंदा बनाता है, पर जैसा स्कूल आपको बनाना चाहता है, आप वैसा बन के नहीं निकल पाओगे, अगर आप डिसिप्लिन फ़ॉलो नहीं करोगे। तो स्टॉक मार्केट का जो डिसिप्लिन है, अगर मेरे लिए जो है वो आपके लिए भी रहेगा,
है ना? अब डिसिप्लिन लाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। क्या है और क्यों है आपको हो सकता है थोड़ा समझ में आया हो, लाना कैसे वो मैं बता रहा हूँ। तो देखना आप एक चीज़ समझना, कोई भी नियम होता है ना, तो वो होता है समय के मुताबिक। बस ये आपको पता है ना, क्योंकि अभी हो सकता है कि जैसे इंडिया में अभी पॉपुलेशन बीच में मतलब बढ़ने लगा था, तो क्या आ गया था हम दो हमारे दो का नियम। चाइना में आ गया था कि एक ही बच्चा रखना है, उसके बाद तो फिर बाद में वही नियम चेंज हो गया, क्योंकि चाइना में जब शॉर्टेज होने लगा, है ना? तो वहाँ पे नियम अभी भी यहाँ पे भी इंडिया में भी उतना फ़ोर्स नहीं है कि आपको 2 ही बच्चा रखना है, क्योंकि मतलब जो पॉपुलेशन रेट कम होते जो ग्रोथ रेट है वो कम होते जा रहा है, तो समय के हिसाब से कोई नियम होता है। तो अगर आपको डिसिप्लिन में रहना है ना, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा समय के ऊपर, क्योंकि समय ही इकलौता एक ऐसा चीज़ है, जो आपको बताएगा कि आपका रूल। देखो 2 चीज़ होता है लाइफ़ में, एक होता है लॉ, एक होता है रूल, मतलब एक नियम और एक होता है कानून। सॉरी हाँ, रूल और सॉरी अगर रूल बोलूँ तो ऑर्डर, ऑर्डर टाइप का अगर उस फॉर्म में लो तो, है ना? तो आप रूल है ना, रूल को आप कभी भी तोड़ सकते हो, पर आपको ना लॉ नहीं तोड़ना है, कानून नहीं तोड़ना है आपको, ठीक है? तो आप यहाँ पे रूल को कब तोड़ पाओगे? जब आप उसके समय को समझोगे। जैसे अभी जो रूल है, समय के हिसाब से रूल है, इसीलिए आप उसको तोड़ो, क्योंकि समय चेंज हो जाएगा, रूल चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आप किसी से ट्रेडिंग सीख रहे हो, अगर उसका डिसिप्लिन आप देखो कि बंदा व्हेन वर्ड जहाँ भी यूज़ करता होगा, जब भी वो आपको पढ़ा रहा है, जब भी आपको सिखा रहा है, तो जब, व्हेन, ऐसा, तो आप समझो व्हेन मतलब वो टाइम बोल रहा है ना? आप उस टाइम को ध्यान दो। पता वो ध्यान दे चाहे मत दे, या वो बोले चाहे मत बोले, आप उसके टाइम पे ध्यान दो कि कितने बजे वो ऐसा किया। आपका कोई भी ट्रेड सही हो रहा है, तो कितने बजे ले रहे हो तो सही हो रहा है, कितने बजे ले रहे हो तो गलत हो रहा है। इवन मैं तो उस दिन सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, जनवरी, फरवरी, मार्च है, 2021 है, 22 है, 23 है, सब चीज़ नोट कर, अगर आप देखो आप ध्यान दोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये भी कुछ काम आ सकता है ना? तो अगर आपको डिसिप्लिन में रहना है ना, तो सबसे पहले आपको टाइम फ़ॉलो करना पड़ेगा। ये चीज़ मेरे को कैसे पता चला? क्योंकि मेरे को बचपन में बताया गया अगर डिसिप्लिन में रहना है तो टाइम टेबल बनाओ, है ना? वो टाइम वर्ड आया, तो सेम स्टॉक मार्केट में भी आया तो टाइम बनाओ, टाइम में ध्यान दो कि जैसे कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है ना? ऊपर जाता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हेड एंड शोल्डर बनाएगा, टॉप बनाएगा, या कुछ ऐसा फ्लक्चुएट या 25% का कुछ रिट्रेसमेंट दिखाएगा, है ना? वो देख, आप ये देखो 3 दिन से ऊपर जा रहा है उसके बाद, है ना? आज ही ऊपर गया। हाँ, लोग क्या करते हैं, ये समय को ध्यान नहीं देते। इवन प्राइस को कई लोग देते भी हैं, पर समय को तो एकदम लिटरली देते ही नहीं। तो अब देखो ना, कितने दिन से ऊपर जा रहा था, उसके बाद ऐसा हो रहा है तो पक्का नीचे जाएगा। लोग क्या है, देखते नहीं है कि कितने दिन से मार्केट ऊपर जा रहा है। अगर आपको पता है मार्केट 10 दिन 15 दिन से कंटिन्यू डे बाय डे ग्रीन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है, बस शॉर्ट शॉर्ट वाला ट्रेड लो। भले एक दो बार स्टॉप लॉस होगा, हाँ स्टॉप लॉस के साथ ना, विदाउट स्टॉप लॉस नहीं ले, तो एक दो दिन लॉस होगा, पर उसके बाद तो नीचे ही आएगा मार्केट, क्योंकि कोई भी चीज़ कंटिन्यूअसली एक ही डायरेक्शन में नहीं जा सकती। ओनली अगर वो स्पेस नहीं है तो स्पेस में जा सकती है, पर यहाँ पे तो फ्रिक्शन है, बाइंग सेलिंग दोनों हो रही। तो आप समझ रहे हो ना? तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ समय पर ध्यान देना है। मैं जब ट्रेड लेता हूँ तो देखना, आप देखो कि कब आपका स्टॉप लॉस, कई बार क्या होगा, स्टॉप लॉस 15 मिनट में हिट हो जाएगा, कई बार 2 घंटे बाद जाके हिट होगा। इससे आपको एक नया बेस मिलेगा, है ना? और जब 15 मिनट में हिट हो रहा था, उस दिन सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, लास्ट 2 दिन, लास्ट वीक कैसा था, अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड, तो ये सब टाइम आपके पास रहेगा तो आप स्टडी कर पाओ। इवन आप जो भी प्रोफेशनल लोग इसको देख रहे होंगे, अपना कोई काम करते हैं, आपको कोई एनालिसिस करना है कि ये प्रॉब्लम कम है, आप समय पे ध्यान देना स्टार्ट करो कि कितने बजे ये प्रॉब्लम पहली बार आया था, कितने बजे पहला इंडिकेशन आया था, उसके बाद क्या हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। तो एक्चुअली मैं डिसिप्लिन से ज़्यादा आपको टाइम का महत्व बताने के लिए कॉल किया हूँ, मतलब सॉरी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप समझ रहे हो ना कि देखिए टाइम का, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आइंस्टीन को तो ऑब्वियसली आपको मानना ही पड़ेगा। आइंस्टीन ने कहा क्या है कि समय जैसा कुछ नहीं होता, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि समय ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर आप जब समय को जब आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानोगे, उसके बाद ही आपको तो समझ में आएगा ना कि समय जैसा कुछ नहीं होता। तो पहले तो आपको कुछ ना एक, कोई ना कोई एक चीज़, आप आइंस्टीन के बात को डायरेक्टली मान सकते हो, पर क्या आप रियल में उसको मतलब आपको लगता है कि समय जैसा कुछ नहीं है? खासकर स्टॉक मार्केट में, क्योंकि हम लोग जो प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, वो कोई एक नंबर नहीं है। निफ्टी इज़ नॉट अ नंबर, है ना? हिंदुस्तान यूनिलीवर 2700 रुपए, 400 रुपए चल रहा है, वो एक नंबर नहीं है दोस्त।
वो क्या है, वो वैल्यू है ना। और वैल्यू या तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का अप डाउन होगा वैल्यू, दूसरा जिस मतलब जो पैसा है, करेंसी है, उसका वैल्यू भी अप डाउन होगा। इट्स नॉट अ नंबर ओनली। तो आप समझो, आप जिस ट्रेड चीज़ में ट्रेड कर रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स नहीं है, उसमें वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए टाइम का काफ़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर कुछ और बनाते हैं, कुछ और चीज़ आप लोग को बताते हैं। तब तक के लिए बाय।